ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 71 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु जी श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114 चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज से मनुस्मृति जी का द्वितीय अध्याय का मंगल आरंभ किया जा रहा है। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम किया जाता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि धीरे धीरे चलते चलते हम पहला एक अध्याय पूर्ण कर आए हैं और आगे भी हमारी यात्रा निर्विघ्न चलती रहे। आज जो अध्याय दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पर विचार किया जाएगा वो श्लोक ये है। विद्वद्भिस्सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। तो कल की कक्षा में भृगु जी ने आए हुए ऋषियों को बताया कि सारे मनुस्मृति नाम के ग्रंथ में क्या क्या विषय हर अध्याय में आने वाला है, तो उसका उन्होंने क्रम बताया और उससे उन्होंने उस अध्याय को समाप्त किया और अब दूसरा अध्याय आरंभ किया जा रहा है। और पहले अध्याय में मुख्य हमने ये देखा कि जब धर्म के विषय में प्रश्न पूछा गया तो उत्तर में आत्मज्ञान को बताया गया। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि आत्मज्ञान सबसे प्रधान धर्म है और उस धर्म को जानने के लिए, अपने अंतःकरण को संस्कारित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो स्वधर्म पालन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, वो उसका अंग है। तो मुख्य धर्म है, जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना और उस मुख्य का जो अंग है वो है अपना जो स्वधर्म है, जो अनुष्ठान किया जाता है उसको करना असंग भाव से। और उसके अतिरिक्त यदि आप काम्य कर्म करते हैं तो वो जो है वो आत्मज्ञान का अंग नहीं होने से, संसार का हेतु होने से उसके प्रति एक निंदा है। ठीक है, तो मुख्य रूप जो है वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आप स्वधर्म को करें, केवल चित्त की शुद्धि के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ जब द्वितीय अध्याय आरंभ होता है तो कुल्लूक भट्ट जी देखिए कैसे अपना एक वर्णन देते हैं। वो कहते हैं गौड़े नंदन निवासी नामनी। तो वो उनका जो गौड़ नाम का वंश है वो गौड़ ब्राह्मण हैं और नंदन वासी हैं। नाम में तो नंदन वासी नामनी, तो नंदन में वास करने वाले नाम में, नंदन वास नाम में सुजनई ही वर्ण्य और उनका जो ये गौड़ कुल है ये सुजन अच्छी अर्थात धर्म को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण्य है। तो वो वर्ण्य योग्य है, आदर के योग्य है, वरेड्य कुले। तो ईड्य पूज्य, उनका कुल पूज्य है। ऐसे पूज्य कुल में विप्रहा भट्ट दिवाकरस्य तनयः, वो अपने पिताजी का नाम लेते हैं। पिताजी का नाम भट्ट दिवाकर हैं, उनके पुत्र
कुल्लूक भट्ट थे, ऐसा वो अपने आप को कह रहे हैं। और वृत्तिस तेन मनुस्मृतौ, तो मनुस्मृति पर उन्होंने जो वृत्ति उनके द्वारा शिवपुरे अध्याये, तो शिवपुर में, वहाँ काशी में ही कोई स्थान होगा। और अध्याय द्वितीय, अब दूसरा अध्याय जो है अधुना अब रम्या रम्या यम क्रियते, तो वो वृत्ति बड़ी रम्या है, हृदय को प्रिय करने वाली है, सुख देने वाली है, उसको किया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या है? हिताय विदुषाम, जो वेद के अर्थ को जानने वाले, उसकी इच्छा करने वाले जो हैं, विद्वान हैं, उनके हित के लिए। तो मनवर्थ मुक्तावली नाम की ये वृत्ति जो है मनुस्मृति पर, उसको वो लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ये एक धुरंधर हैं, धुरा, ब्राह्मण धर्म को धारण करने वाले जो उनके पिताजी हैं जिस वंश में, वो ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे कुल की श्रेष्ठता के बारे में कहा गया। अगर आजकल के तरीके से चलें तो कोई वंश ही नहीं है, कोई कुल ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का पुत्र पहले देखना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण के घर शूद्र पैदा हुआ है, या क्षत्रिय पैदा हो गया है, या वैश्य पैदा हुआ है, या ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सबको मोहित कर दिया गया है कि आपका वर्ण जो है वो आपके पिताजी के वर्ण के अनुसारी है ही नहीं, और आपको बाजार में वो करना है जो आपके गुण उसके अनुसार हैं, और वो पता नहीं क्या भी होंगे। तो शेर के घर अगर चूहा जन्म लेता है तो फिर वो शेर का घर त्याग दे। ये अजीब सा फैला के सारे सनातन धर्म को नष्ट किया गया। अब वो दूर करने का समय आ गया है। अब ये देखिए आज का श्लोक। तो कुल्लूक भट्ट जी संबंध देते हैं प्रथम अध्याय, पहले अध्याय में प्रकृष्ट अर्थात बहुत ऊंचा परम आत्मज्ञान, जो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा अर्थात जो सर्वव्यापी परम सत्य है, जिसका और कोई सत्य नहीं है, जो सबका सत्य है। ठीक है, तो जिसमें ये सारा जगत सृष्टि प्रकरण दिखाया पीछे हमें कि ये सारी सृष्टि जिस परम सत्य में अविद्या कल्पित है, उस परम सत्य जो सबका आत्मा है, उसका ज्ञान। ठीक है, तो अतत ज्ञान को, अज्ञान को, विपरीत ज्ञान को बाधित करने वाला जो ज्ञान है वो रूप धर्म ज्ञानाय। तो आत्मज्ञान रूप धर्म ज्ञानाय, तो धर्म के ज्ञान के लिए, तो इसलिए बताया ये आत्मज्ञान ही धर्म है, प्रधान धर्म। उसके लिए जगत कारणम ब्रह्म प्रतिपाद्य, तो पहले जगत कारणम ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। कैसे ये सारी सृष्टि जो है परम सत्य में अविद्या कल्पित है, ये सत्य है ही नहीं। इस सृष्टि के अंदर जो यज्ञ रूप धर्म है वो केवल सृष्टि को बाधित करने के लिए आपको दिया गया है, ताकि आप उस धर्म का पालन करें और आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएं। तो वो अध्याय पूर्ण हुआ। अब अधुना ब्रह्म ज्ञान अंगभूतम, उसी ब्रह्म ज्ञान का अंग, वो मुख्य है, ये अंग है, संस्कारादि रूपम धर्म। अब ये धर्म क्या करेगा? ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। संस्कार माने शुद्ध करना। प्रतिपिपाद यीशुहु, तो उसका प्रतिपादन करने की इच्छा वाले जो मनुजी भृगुजी धर्म सामान्य लक्षणम प्रथमम आह, वो कि धर्म सामान्य क्या है?
पहले तो विशेष धर्म तो बाद में बताएंगे कि ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय का ये है, स्त्री का ये है, पुरुष का ये है, लेकिन पहले जाना जाए कि सामान्य आप किसको धर्म कहते हैं। तो इसका यहाँ अर्थ देखने से पहले आप पहले अपने आप से पूछिए, अगर आपसे कहा जाए बताइए धर्म का लक्षण क्या है, किसको आप धर्म कहेंगे? तो हम कहेंगे धर्म का मतलब है जी जहाँ चीटिंग नहीं होती। हम कहते हैं भाई यू आर नॉट फेयर, आप चीटिंग कर रहे हैं, माने अधर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चे की जब खेल खेलते हैं तो वो कहते हैं नो चीटिंग। ठीक है, तुमने जितनी तुम्हारे है स्कोर हुई है उतना ही बोलो, आप आउट हो गए हैं मान लो आउट हो गए हैं, ऐसा मत कहो कि नहीं आउट हुआ। ठीक है, तो इसलिए धर्म का मतलब हम ये समझते हैं फेयर, जो न्यायपूर्वक है, जिसमें अन्याय नहीं है। और अन्याय का मतलब हम एक समझते हैं कि जो एक के साथ पक्षपात है, समान सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक के साथ अधिक हो रहा है और दूसरे के साथ कम हो रहा है। तो जब पक्षपात जहाँ होता है हम उसको अन्याय कहते हैं। तो ये जो धर्म है ये कैसे पक्षपात रहित है, ये सबके लिए एक कैसे है, वो यहाँ बताया जाएगा। लेकिन आप तो कहते हैं वेद जो है वो एक नहीं है, जन्म से ही सबका अलग अलग, कोई क्षत्रिय पैदा होता है, कोई वैश्य पैदा होता है। आप जन्म से ही असमानता स्वीकार कर रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि समानता पक्षपात रहित धर्म होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कह देंगे कि जन्म से सभी एक समान हैं तो ये पक्षपात हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं, यथा कर्म तथा फलम, इसको धर्म कहते हैं। जो आपने बोया है वो बीज आपको मिलना चाहिए, जो किसी और ने बोया है वो आपको नहीं मिलना चाहिए। किसी ने पाप किया और आपको उसका फल मिल गया तो आप कहते हैं ये जज ठीक नहीं है, मैंने पाप नहीं किया था तो मुझे क्यों आपने दंड दिया, ये अन्याय है। इसी प्रकार जिसने पुण्य किया है उसको पुण्य का फल मिलना चाहिए, जिसने पाप किया है उसको पाप का फल मिलना चाहिए। तो जन्म से सबको समान कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है अगर आप ये माने कि जन्म जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, पीछे कोई पूर्व जन्म है ही नहीं। और यही हम गलती कर रहे हैं। साइंस हमें कह रही है कि पूर्व जन्म नहीं है, और रिलीजन बाइबल कुरान हमें कह रही है कोई पूर्व जन्म नहीं है। तो इसलिए जब हम सब एक से रेस में स्टार्ट होते हैं तब हमारे लिए समानता का अर्थ हो जाता है सब लोग को एक अवसर मिलेगा उपभोक्ता की दौड़ में भागने का। और ये जो विचार है ये वेद के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए पहले ये मानिए कि अगर आप ये मानते हैं कि कोई पूर्व का जन्म ही नहीं है, आत्मा अलग अलग शरीरों को धारण नहीं कर रही, और फिर आप कहते हैं ये वेद का धर्म तो पक्षपात है। भाई जब आपने माना ही नहीं वेद के तो फिर आप इसको पक्षपात कैसे कह सकते हैं? आप कहिए मैं वेद को धर्म में प्रमाण नहीं मानता। लेकिन अगर आप ये बात समझते हैं कि वेद अपने आप में एक प्रमाण है और ये आपको बता रहे हैं कि आत्मा है, तो आप कैसे कह सकते हैं आत्मा नहीं है? आप प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उसको नहीं है नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष के द्वारा प्रकाशित है ही नहीं। जैसे कानों के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि रंग पीला है या नीला है, कान रंग को प्रकाशित करता ही नहीं, तो वो रंग के विषय में कुछ नहीं कह सकता। इसी प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान आत्मा को प्रकाशित करते ही नहीं। जब आत्मा उनका विषय ही नहीं है
तो फिर आप प्रत्यक्ष, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए आत्मा नहीं है, ऐसा कह ही नहीं सकते। तो ऐसा तो ये हो जाएगा कि क्योंकि लाल पीला नीला रंग कान के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि लाल पीला नीला रंग है ही नहीं। ये लाल पीला नीला रंग जो है वो चक्षुक के द्वारा प्रमाणित होता है, इसी प्रकार आत्मा वेद के द्वारा प्रमाणित होती है। तो हमने किस प्रकार अपने वेद को मोहित होके पूरी तरह खो दिया है। इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक मंगल काल आया है कि हम इस समय एक ऐसे समय में हैं जहां हम विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने साइंस और इन रिलीजन्स और ये मोह फैलाने वाले गुरुजी लोग जिन्होंने वेद को गलत तरीके से हमारे सामने रखा, इन सब के द्वारा हम मोह में डाल दिए गए और हम वैदिक धर्म से गिर गए। तो हमें क्या करना है, कहीं आप ही हमें फिर दोबारा मोह में ना डाल दें। तो इसलिए सबसे पहली चीज वेद को जानने के लिए हमें चाहिए राम। अगर आप जगत की आत्मा जिसका ये धर्म है उसमें शरण लेते हैं कि हे जगत की आत्मा, हे जगत के परम सत्य, आप प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय नहीं हैं, आप वेद के विषय हैं और हम आपकी शरण लेते हैं। आप हमारे गुरुजी हैं, आप पर हम 100% ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि आप हमें धोखा नहीं देते हैं। इसलिए भगवान राम जी के शिष्य होके ही हम, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा 100% नष्ट हो चुकी है भारत में। सारे के सारे गुरुजी लोग अपने ही मतों को प्रसारित करने के लिए बस मोहित कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है बस नए नए अर्थ दे दे के सारे जो दुनिया समाज है उसको मार्केट शेयर, अपना मार्केट शेयर, कितने परसेंट मेरे हैं, कितने परसेंट मेरे हैं, पूरा समाज बाजारवाद हुआ है। इसलिए इस समय सनातन धर्म को जानने के लिए हमें सीधा परम गुरु की शरण लेनी चाहिए। हम ऐसे ही चल रहे हैं और इसी से ही हमें सारा बल मिला है। ठीक है, आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये राम जी की वाणी है। क्यों? क्योंकि अगर ये राम जी की वाणी नहीं है तो फिर ये बेकार है। हमें कुछ भी इसको पढ़ाने का कोई भी योग्यता नहीं है। अगर इस वाणी में राम नहीं है तो ये कचरे का पेटी है। ठीक है, इसलिए आप भी अगर सुन रहे हैं, आपके सुनने में राम जी नहीं है तो फिर आपका दिमाग भी कचरे का पेटी है। इसलिए बिना राम के ना इस शास्त्र को बोला जा सकता है और ना सुना जा सकता है। ठीक है, इसलिए अपने आप को राम में स्थित करें और फिर देखें। अब देखिए कैसे इन्होंने इसको दिया है, इसको अब चौंक जाएंगे कि एक सरल सी बात कहने के लिए इतना लंबा क्यों कहा है। कहा विद वद बिहि सेविता, विद्वत माने विद्वानों के द्वारा। तो उसको स्पष्ट करते हैं गुरुजी, विद्वान माने वेद के विद्वान के द्वारा, जो वेद के को जानने वाला है, वेदार्थ को जानने वाला है, उसके द्वारा। फिर कहा सद भी, वो सत्पुरुष है। सत्पुरुष कौन होता है? जो सत माने धर्म, धार्मिक ही। तो वेद को जानने वाला धार्मिक, ये ध्यान दीजिए, कितने वेद को जानने वाले हैं वो धार्मिक नहीं हैं।
और वो उस वेद के अर्थ को खराब करते हैं। इसलिए केवल वेद का ज्ञाता कॉलेज का प्रोफेसर ही नहीं, वो धार्मिक हो, राम हो। रावण भी वेद को जानने वाले थे, लेकिन वो धार्मिक नहीं थे। हनुमान जी वेद को जानने वाले थे, धार्मिक थे। तो इसलिए केवल वेद का ज्ञाता ही काफ़ी नहीं है, धार्मिक होना चाहिए, उसकी धर्म में प्रवृत्ति हो। ठीक है। और राग द्वेष शून्य ही, ये कितनी बड़ी बात है। आजकल की कॉलेज आदि की विद्या में राग और द्वेष से मुक्त की कराया ही नहीं जाता, बल्कि कहा जा रहा है कि जो आपके राग और द्वेष हैं उसके अनुसार ही आपको जीवन जीना चाहिए। सबको अपनी अपनी टेस्ट, व्हाट आई लाइक, उसको लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पूरा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है जो अपने राग और द्वेष, पूर्व जन्मों से प्राप्त राग और द्वेष, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, मन के अंदर जो वेग हैं, तृष्णाएं हैं, उससे वो अपने मन को शून्य, शुद्ध कर चुका है। उसके मन में कोई राग और द्वेष है ही नहीं। उसके द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, सेविता, तो तीन चीज़ें कही, वो वेद का विद्वान हो और वो धार्मिक व्यक्ति हो, राम हो, हनुमान जी हो, और उसके अंदर कोई भी राग और द्वेष नहीं हो, उसका चित्त शुद्ध हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है। और फिर क्या कहा, हृदयेन अभ्यनुज्ञातः, तो हृदयेन अभिमुख्येन, तो उसका जो हृदय है, कहते हैं आपका हृदय कहाँ है, माने आपको रति कहाँ से मिल रही है, उसका हृदय पूरी तरह अंतरात्मा में, अभितः मुखी, ठीक है, आत्मा में, सत्पुरुष सदात्मा में मुड़ा हो, संसार के भोगों में ना लगा हो, ऐसे हृदय के द्वारा जाना गया। ठीक है। तो हृदय अंतःकरण लिया जा सकता है का अर्थ शुद्ध बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि विषयों में आसक्त नहीं है बल्कि अभिमुख, पूरी तरह अंतरात्मा में अभिमुख है। इति अनेन श्रेय साधनम अभिहितम, इसके द्वारा जो मोक्ष साधन है वो कहा गया। अर्थात ऐसे शुद्ध व्यक्ति के द्वारा जो धर्म अनुष्ठान किया जाता है वो धर्म का लक्षण है। ठीक है। तत्र ही स्वरसात् मनः अभिमुखी भवति, तो जब उसका किसी चीज़ में, संसार के विषयों में कोई रस ही नहीं आ रहा उसको, तो कहाँ से आ रहा है, स्वरसात्, आत्मा ही उसको रस दे रही है, इसीलिए उसका मन अंतरात्मा में अभिमुख है। ठीक है। तो इस प्रकार वेद विद्भिः ज्ञातः, तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि जो वेदों के द्वारा, जो वेद को जानने वाले हैं उनके द्वारा, वेद को जानने वाले के द्वारा जो जाना गया है। इति विशेषण उपादान सामर्थ्यात्, वो विशेषण क्यों दिया गया है, ज्ञातस्य वेदस्य एव श्रेय साधने कारणत्वम्, केवल वेद श्रेय साधन में कारण नहीं है, जाना गया वेद श्रेय साधन में कारणम है, इति विवक्षितम। ठीक है। तो कल इसको फिर से देखते हैं, अभी ये बहुत गहरा श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।